आज की कहानी माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति की पावन कथा है। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति है चंद्रघंटा। नवरात्रि में तीसरे दिन में इस देवी की पूजा आराधना की जाती है। देवी का यह स्वरूप परम शक्तिदायक और कल्याणकारी है। इसीलिए कहा जाता है हमें निरंतर अपने पवित्र विग्रह पर ध्यान रखकर साधना करना चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सिद्धि देने वाला है। इस देवी के मस्तक में घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसीलिए इस देवी को चंद्रघंटा कहा गया है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। इस देवी के 10 हाथ हैं। एक खड़ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से सुशोभित हैं। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने घंटे से भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन इसी देवी की पूजा का महत्व है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनि सुनाई देती हैं। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौभाग्यता और निर्मलता का विकास होता है। इसीलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया के विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्रघंटा शरणागत होकर अब उनकी उपासना आराधना करना चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। यह देवी कल्याणकारी है। प्रचलित कथा के मुताबिक माता दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार तब लिया था जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा था। उस समय महिषासुर का भयंकर युद्ध देवताओं से चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। वह स्वर्ग लोक पर राज करने के इच्छा के लिए यह युद्ध कर रहा था। जब देवताओं को उसकी इस इच्छा का पता चला तो वे परेशान हो गए और भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने पहुंचे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने देवताओं की बात सुनकर क्रोध प्रकट किया और क्रोध उन तीनों के मुख से ऊर्जा निकली। उस ऊर्जा से एक देवी अवतरित हुई। उस देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र और ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज और तलवार सिंह प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा देवताओं की रक्षा की। इस प्रकार थी माँ चंद्रघंटा की कथा। ऐसे ही नवदुर्गाओं की कहानी को सुनने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।